नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सोवियत संघ का पतन हुआ और सोवियत संघ के पतन के बाद एक ऐसी शख्सियत जो फिलहाल ठीक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 72 घंटे पहले रूस में बाकायदा जीवित था और वो उन दिनों की याद दिलाता था जब सोवियत संघ पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव की, जिनका देहांत हो चुका है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने के साथ ही साथ वो चिराग बुझ गया जिसने विश्व शांति की आशा को उजागर किया और साथ ही साथ पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे को टालने की कोशिश के साथ साथ शीत युद्ध को भी समाप्त करने की एक बड़ी पहल की। और शायद यही वो कारण था जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव का इस तरीके से इस्तकबाल पूरी दुनिया में किया गया कि वो शांति के मसीहा कहलाए। हालांकि जब मैं आपसे मिखाइल गोर्बाचेव के देहांत की बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया में इस समय वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति की चर्चा हो रही है और उसी के संदर्भ में दो ताकतवर देशों के रणनीति पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन भी सोच रहे होंगे कि वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में या तो यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, उसके राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बोलते थे या अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बोला करता था। मिखाइल गोर्बाचेव की ताकत पूरी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के रूप में हुआ करती थी और तब आज का रूस उस सोवियत संघ का सिर्फ एक पार्ट था। हालांकि उसमें रशियन संस्कृति अर्थात जहां तक कल्चर की बात की जाए वो उन सभी भूभाग पर प्रभावी था और कम्युनिज्म के तहत वहां पर सारी व्यवस्थाएं थी जो रूस के नियंत्रण में हुआ करती थी। लेकिन तब रूस सिर्फ सोवियत संघ का एक भाग था और आज रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई आप देख रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने की जो कोशिशें हो रही हैं, कभी ये दोनों एक देश एक भूभाग हुआ करते थे और आज दोनों दुश्मन हैं। यही राजनीति का, वैश्विक राजनीति का तकाजा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। हम आपको कुछ संस्मरण जरूर बताना चाहेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव की क्या वो शख्सियत थी। हालांकि अपने पद से हट जाने के बाद रूस में बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया, लेकिन 1985 में एक कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद पर जब वो आसीन हुए थे तब पूरी दुनिया ने यह माना था कि लियोनिद ब्रेजनेव या ख्रुश्चेव की कड़ी में सोवियत संघ में एक और बहुत ही सशक्त और दूरगामी दृष्टिकोण से अमेरिका को नीचा गिराने वाला और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन को फैलाने वाला शायद ये गोर्बाचेव होगा, क्योंकि गोर्बाचेव की उम्र तब बहुत कम थी। लेकिन गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति का पद संभाले और उन्होंने कम्युनिस्ट शासन को आगे बढ़ाया तो उन्होंने महसूस किया कि पूरी दुनिया के सामने सोवियत संघ अगर एक बड़ी ताकत के रूप में आ रहा है तो उस सोवियत संघ की अंदरूनी कमी क्या है। और शायद यही उनका मनन और मंथन उन्हें प्रेरित किया सोवियत संघ में कुछ सुधार करने की। वो कैसा सुधार था, क्योंकि सोवियत संघ में उस समय कम्युनिस्ट शासन था जो लेनिनवाद के सिद्धांत पर आधारित था, जहां पर विस्तारवाद जिसकी आज चीन नकल कर रहा है वो सोवियत संघ के उस समय की देन है। जब सोवियत रूस के इर्द गिर्द के सभी भूभाग, वो सभी क्षेत्र जो अब अलग हो चुके हैं, एक स्वतंत्र देश के रूप में हैं, वो सभी यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन इस इतने बड़े भूभाग पर जो आप मेरे पीछे ये रेड मैप देख रहे हैं वो सोवियत संघ का वो मैप है। और मिखाइल गोर्बाचेव जिस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूं वो भी आप मेरे पीछे उस तस्वीर में देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं
कि गोर्बाचोव, जिसको आप शायद बहुत लोग अभी बिल्कुल नहीं जानते होंगे और नया जनरेशन तो शायद उन्हें कतई नहीं जानता होगा, लेकिन जो राजनीतिक इतिहास जानते और समझते हैं वो समझ सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव की शख्सियत क्या थी, वो कितने बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति और वहां के संगठन के मुखिया थे और कितने बड़े फैसले लेकर के उन्होंने दुनिया को शांति की राह दिखाई। हालांकि सोवियत संघ उन्हीं के निर्णयों के बाद अंततः संभल नहीं पाया, बिखर गया और वो टूट गया। कई ऐसे हिस्से बटे जिसमें आज जिस यूक्रेन से लड़ाई हो रही है वो यूक्रेन एक देश बना। इसके साथ ही साथ मध्य एशिया के कुछ देश जो सोवियत संघ के पार्ट थे वो भी अलग हो गए। और अगर आप कहें तो पूर्वी यूरोप अर्थात रोमानिया तक सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर की चलती थी और मिखाइल गोर्बाचोव जो चाहते थे वही होता था। और उस समय पे शीत युद्ध जो चला करता था उसके दो मायने हुआ करते थे। शीत युद्ध में या तो यूएसएसआर अपनी परमाणु ताकत दिखाता था या अमेरिका दिखाता था और दोनों परमाणु हथियारे का जखीरा इस कदर तैयार करे कि पूरी दुनिया को 20 बार जो जखीरा इन लोगों के पास रहा उस जखीरे के माध्यम से 20 बार पूरी दुनिया को तहस नहस बर्बाद अस्तित्व विहीन किया जा सकता है। ये वो समय था और तब मिखाइल गोर्बाचोव ने यह महसूस किया कि यूएसएसआर सेना की ताकत पर एक बड़ी ताकत तो बना हुआ है, लेकिन यूएसएसआर अर्थात उस समय के सोवियत रूस में जो लोगों के सामने समस्याएं थी उन समस्याओं के कारण सुबह उठने के बाद लोगों को लंबी कतारें लगा करती थी ताकि उन्हें एक पैकेट ब्रेड और दूध का एक पैकेट मिल सके। आखिर में इतने बड़े यूएसएसआर में यह कमी कैसे आई, ये शायद बहुत अच्छी तरीके से मिखाइल गोर्बाचोव ने समझा और 1985 के कुछ माह बीतने के बाद उन्होंने दो ऐसे फैसले करने की ठान ली जो सोवियत संघ के विघटन का कारण तो बनी, लेकिन सोवियत संघ में रह रहे भूभाग के उन सभी राज्यों में जो आज देश के रूप में हैं वहां पर आशा की किरण जगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापित होने की एक शुभ सूचना मिली। और एक बहुत बड़ा प्रयोग था मिखाइल गोर्बाचोव का, हालांकि उस प्रयोग में वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि सोवियत संघ टूट गया। अब हम आपको बताते हैं दो प्रयोग उन्होंने किया क्या था। अब ग्राफिक्स के जरिए पहले हम कुछ बातें आपको बता देते हैं, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव से जुड़ी हुई वो बातें हम आपको जरूर बताएंगे जो शायद आपको यदि याद नहीं होगा तो वो जरूर याद आएगा और जिन्हें पता नहीं होगा शायद इस शख्सियत के बारे में वो ये जानकारी रख पाएंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका देहांत हुआ है उनको पूरी दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। हम आपको बता रहे हैं सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सोवियत रूस कम्युनिस्ट के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव ने लोकतंत्र के स्थापना की पहल की थी। सुधार की पहल करने वाले थे मिखाइल गोर्बाचोव। बहुचर्चित शब्दावली ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचोव ने की थी। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका रशियन शब्दावली है जिसका मतलब होता है खुलापन और सुधार। अभी हम ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पे अलग से बात करेंगे। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन से इतर समाज के ढांचे में खुलापन और सुधार की शुरुआत की घोषणा के बाद गोर्बाचोव दुनिया में चर्चा का विषय बने थे। ये हम आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर और वो फैक्ट्स बता रहे हैं जिसके कारण सोवियत संघ टूटा लेकिन दुनिया में शांति की नई आशा का किरण उदित हुआ था, वो हम बता रहे हैं। हालांकि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के पहल के कारण सोवियत संघ टूट गया और सोवियत रूस के सभी राज्य अलग हो गए जो आज स्वतंत्र देश के रूप में हैं। यूक्रेन सोवियत संघ का महत्वपूर्ण भाग था और गोर्बाचोव के समय से ही यहां पर रूस के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा था। यह भी एक इतिहास है जिसमें हम आपसे बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले उन फैक्टर्स पर हम आपको ले चलते हैं। हालांकि यूक्रेन से गोर्बाचोव का बहुत नजदीकी का
संबंध था, नजदीकी रिश्ता था, क्योंकि इनके दादा यूक्रेन के थे और यूक्रेन और रूस तब बहुत बड़े ताकतवर भूभाग के वो क्षेत्र थे जहां से रशियन सुप्रीमेसी अर्थात उनका अस्तित्व और उनकी ताकत जो है वो स्टैब्लिश हुआ करती थी पूरी दुनिया में। इसलिए यूक्रेन रूस का बहुत महत्वपूर्ण भाग था, ये आप समझते रहिए, जब तक यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ था। गोर्बाचेव के प्रयासों के चलते शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर खत्म हुआ और परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने की शुरुआत हुई थी। ये बातें हमने आपको बताई, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर। और सोवियत संघ से अलग राज्य स्वतंत्र देश बने और लेनिन के विचारों पर खड़ा रूस भी कम्युनिज्म से दूर हो गया। लेनिनवाद क्या था, यह जानकारी अभी हम आपको देंगे। रूस में पूंजीवाद एक व्यवस्था के तहत स्वीकार किया गया तथा कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत समाजवादी चिंतन प्रक्रिया भी लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि समाजवाद उसका एक आधार था। हम वो सैद्धांतिक पक्ष भी आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देशों से रूस की हैसियत कम हुई और 2 दशकों से अधिक प्रयासों के बाद रूस की पहचान फिर से कायम हुई, और जिसमें व्लादिमीर पुतिन का बहुत स्थान है, बहुत महत्व है। बहुत मुश्किलों से उन्होंने रूस को उबारा है। रूस दुनिया के सामने बड़ी हैसियत वाला देश तो नहीं रहा तब जब सोवियत संघ टूटा था, लेकिन गोर्बाचेव के प्रयासों से ही अमेरिका और रूस की प्रतिद्वंदिता खत्म हुई थी। सोवियत संघ के ताकतवर नेता के तौर पर गोर्बाचेव का संबंध भारत के साथ बहुत ही मजबूत था। ये इतने ग्राफिक्स के बिंदु हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आपसे पूरी बात करेंगे। 1986 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के ताकतवर राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। ये फैक्टर्स हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बराबर ग्राफिक्स के इन बिंदुओं को स्क्रीन पर दिखाते रहें और हम इन्हीं बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। कारण यह है कि गोर्बाचेव इतनी बड़ी शख्सियत थे, व्लादिमीर पुतिन जिनको आप देख रहे हैं और आज दुनिया के एक बहुत ताकतवर नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से कम 3 गुना अधिक ताकतवर स्थिति में गोर्बाचेव थे, क्योंकि गोर्बाचेव के सामने चीन के राष्ट्रपति भी खड़े हुआ करते थे और बराबरी के स्तर पर नहीं बल्कि उनसे कुछ अपेक्षा करते थे। हालांकि चीन दिखावा करता था क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट देश रहा है और आज भी है, लेकिन चीन तब अपने सुधारों की कोशिश नहीं की थी। चीन ने कम्युनिज्म के तहत अर्थात लाल झंडे के तहत पूंजीवाद को पल्लवित और पुष्पित किया है, अर्थात उसने पूंजीवाद को अपने देश में सरकार के अधीन रह करके विकसित किया है। गोर्बाचेव यही नहीं कर पाए और यही उन्होंने चाहा कि वहां पर समाजवाद रहे, कम्युनिज्म रहे, लेकिन लोकतंत्र इस तरीके से वहां पर मजबूत हो जाए जिसके कारण लोगों में खुलापन आए, उनकी सोच स्वतंत्र प्रकृति की हो, वो बंधे न रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि गोर्बाचेव ने जो शुरुआत की वो 2 शब्द हमने आपको बताए, फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो शब्द थे ग्लासनोस्त और दूसरा शब्द है पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, अर्थात सोवियत संघ एक बहुत बड़ा भूभाग तो था लेकिन वो बंद था, वहां पर वही होता था या वही बातें पूरी दुनिया में जाती थी जो सोवियत संघ का राष्ट्रपति या वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चाहता था, जो जनरली अर्थात सामान्यतः राष्ट्रपति ही हुआ करता था, और गोर्बाचेव दोनों पदों पर आसीन थे। लेकिन तब उन्होंने देखा कि इतने बंद समाज के साथ अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, और तब उन्होंने सोचा कि इतने बड़े भूभाग में खुलापन लाना चाहिए और कुछ सुधार करनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 2 रशियन शब्द ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का हिंदी का मतलब होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुधार करना, उसको फिर से बिल्डअप करना। तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से सोवियत संघ में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ये चाहते थे कि वहां पर लोकतंत्र की आहट हो और लोकतंत्र की प्रक्रिया चले और लोकतंत्र
का एक ढांचा बने, लेकिन कम्युनिस्ट शासन बरकरार रखे। लेकिन इसके पहले ही रूस की स्थिति पूंजीवादी आक्रमण के कारण इतनी कमजोर हो गई थी और लोगों का जीना इतना मुहाल हो गया था कि उनको 2 जून की आसानी से रोटी और उसकी सारी व्यवस्था इकट्ठा करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। और सरकार जो व्यवस्था ये कर पा रही थी वो करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। और तब लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस नाराजगी को देखते हुए ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो कोशिश गोर्बाचोव ने की वो कारगर नहीं हुई और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश एक ऐसी प्रक्रिया और अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से वहां पर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोगों ने यह सोचा कि अब सोवियत संघ का इकट्ठा रहना ठीक नहीं है और ऐसे में सोवियत संघ टूट जाना चाहिए। और तभी वो बातें शुरू हुई। बहुत ही बिना ब्लडशेड अर्थात एक भी खून का कतरा गिराए सोवियत संघ का बिखराव एक्सेप्ट किया गया। यूक्रेन सहित दुनिया के तमाम देश जो इस समय पर वर्ल्ड मैप पर हैं वो सोवियत संघ के पार्ट थे। वो सभी अलग हुए, सभी जगह अपनी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई और रूस एकमात्र भूभाग बचा जहां पर रूस गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया और सबने कम्युनिस्ट शासन का त्याग किया लगभग। हालांकि वहां पर कम्युनिस्ट ढांचा नहीं टूटा था, लेकिन कम्युनिस्ट शासन के तहत कोई भी काम तब नहीं होता था और उसी के कारण से जो अराजकता आई उसके कारण से रूस की 2 स्थितियां बुरी तरह से तबाह हो गईं। एक ये था कि वहां पर रूबल अर्थात जो मुद्रा का उनका अपना पैमाना था, जो उसका मानक था, रूबल की ताकत बहुत कमजोर हो गई और इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ गया कि रूबल की कीमत नेपाली और भारत के रुपए से भी बहुत कम हो गई थी। वो रूस जहां पर रूबल और डॉलर एक ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हुआ करते थे जो इसका भंडारण करता था या अपने देश में अगर वो रखता था तो उस देश के साख रूबल और डॉलर्स के जरिए मापी जाती थी। लेकिन गोर्बाचोव के इन प्रयासों में जो वो संभाल नहीं पाए, बिखराव इस कदर हुआ कि पूरा यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ टूट गया और रूबल की कीमत रूस में भी बहुत खत्म हो गई। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं जो शायद आप नाम में सुनते होंगे, केजीबी वहां की एक ऐसी संस्था थी जो इस समय भारत की रॉ है या अमेरिका की खुफिया संस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे या इजराइल की खुफिया संस्था या आप तो पाकिस्तान के आईएसआई के बारे में बहुत जिक्र सुनते हैं, लेकिन केजीबी जो सोवियत संघ की खुफिया संस्था थी उसकी पूरे दुनिया में चलती थी और उसकी यह संस्था इतनी महत्वपूर्ण और ताकतवर थी कि वो किसी एक पहल से उस देश को के पुनर्संरचना या उस देश के किसी प्रयास को खत्म कर देते थे। ये ताकत थी केजीबी में, लेकिन केजीबी का भी बिखराव हुआ और रूस गणराज्य का अपना एक अलग खुफिया संस्था उनकी बनाई गई और इसके साथ साथ जो देश हुए अलग हुए वो उनकी संस्थाएं बनी, वहां पर उनका प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। इन प्रयासों के बाद रूस एक ऐसा भूभाग रहा जो परमाणु हथियारों से संपन्न तो रहा, लेकिन उसके मुद्रा की कीमत इतनी कमजोर थी कि उनको फिर लोकतांत्रिक तरीके से पूंजीवाद का संवर्धन करना पड़ा और लगभग 3 दशक के बाद रूस की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी तरह से स्थापित हो पाई। और जो आज का यूक्रेन है, जिस यूक्रेन और रूस की आप लड़ाई देखते हैं और हजारों लाखों लोग बिखर हुए, वो कभी रूस का सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था और बहुत ही दिली रिश्ता हुआ करता था। क्योंकि आज भारत का जो कोई बहुत महत्वपूर्ण राज्य कहा जाए, अगर 2-3 राज्यों की माने, वैसे ही तब यूएसएसआर का अर्थात सोवियत रूस का वो महत्वपूर्ण पार्ट यूक्रेन था। और यूक्रेन से गोर्बाचोव का इसलिए लगाव था क्योंकि इनके दादा यूक्रेन के थे, तो ऐसे में रूस और यूक्रेन एक थे। लेकिन अब रूस और यूक्रेन अलग देश हैं और दोनों में लड़ाई हो रही है और इन्हीं दोनों के कारण विश्व युद्ध होने के खतरे के बारे में बार बार चर्चा की जाती रही है। लेकिन रूस से ये देश अलग तो हो गए, लेकिन परमाणु ताकत सिर्फ रूस के पास रही और जितने देश इससे अलग हुए वो रूस के
कंट्रोल में परमाणु हथियार नहीं आने पाए, जबकि यूक्रेन यही चाहता था जब उसे अलग किया गया कि उसको परमाणु संपन्नता की स्थिति में रखा जाए, क्योंकि यूक्रेनियन पीपल्स ने भी रूस के हथियारों के भंडार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल इस पर एक अलग से चर्चा। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव, जिस शख्सियत को आप एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उस समय के अमेरिका, चीन या दुनिया के कोई भी बड़े देश की बात आप कर लें, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत रखते थे। और भारत और रूस के रिश्ते इसीलिए ऐतिहासिक कहे जाते हैं क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव जब सबसे बड़ी हैसियत अर्थात रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए और राष्ट्रपति का पद तो उनके पास था ही, उसी बड़े ताकतवर स्थिति में वो भारत की यात्रा पर आए थे। और जब भारत की यात्रा पर आए थे तो आज जब मैं आपसे एक पत्रकार के रूप में बात कर रहा हूं, तब मैं एक स्टूडेंट था और उसकी चर्चा, हालांकि संचार माध्यमों का इतना विस्तार नहीं हुआ था, दूरदर्शन या रेडियो के माध्यम से वो जानकारी मिला करती थी। लेकिन जो स्वागत राजीव गांधी ने उस समय मिखाइल गोर्बाचोव का किया था, जो तस्वीरें भी हो सकता है हम आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में दिखाएं, उस समय पूरे वर्ल्ड में यह चर्चा हुई थी कि रूस का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के बाद भारत पहुंचा है और भारत और रूस की मैत्री इतनी ज्यादा है कि इसको कमजोर नहीं किया जा सकता। और तब उस पाकिस्तान का, जो कि अपने जन्म से ही भारत का विरोधी रहा है, वो अमेरिका के साथ ज्यादा नजदीकी रिश्तों में था। और उसी समय जिस F-16 को आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को देने की पेशकश की थी, क्योंकि अमेरिका जान गया था कि रूस की ताकत पर भारत इस कदर मजबूत होता जा रहा है कि वो पाकिस्तान को किसी भी समय नेस्तनाबूद कर सकता है। और तब उस शीत युद्ध में अमेरिका और पाकिस्तान बहुत बड़े दोस्त थे। आज बिल्कुल उलट रिश्ता है। अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान अमेरिका के सामने मान मनोहार के आधार पर अपनी जरूरत को मांगने वाला एक देश बन गया है पाकिस्तान। हालांकि आज भी यह स्थिति है कि रूस और अमेरिका दोनों भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों से भारत के गहरे रिश्ते हैं, लेकिन दोनों के दबाव में भारत काम नहीं करता। भारत अपनी रणनीति और अपनी नीति के आधार पर चलता है। ये 1985 से लेकर के आज तक भारत के विदेश नीति के संदर्भ में भी मैं बात कर रहा हूं। और मिखाइल गोर्बाचोव, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनको भारत की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि बनती है, श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि गोर्बाचोव के नेतृत्व में भारत और सोवियत संघ, जो तत्कालीन सोवियत संघ था और आज भी रूस है, वो बहुत ही बेहतर बना। और रूस ने पूरी अपनी वायुसेना के ताकत और टेक्नोलॉजी देने की पहल की थी। गोर्बाचोव उसमें सबसे आगे थे और उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और यहां के सभी बड़े नेताओं और विपक्ष के नेताओं को भरोसा दिलाया था कि जैसे रूस और भारत शुरू से दोस्त बनते आए हैं, वो दोस्ती उनके कार्यकाल में भी बरकरार रहेगी और जब उनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद भी भारत और रूस की दोस्ती बरकरार रहेगी। ये बात सुनिश्चित कर पाए थे मिखाइल गोर्बाचोव। इसलिए मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के वो अंतिम चिराग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और अब ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्राइका के जरिए रूस और रूस से जुड़े सभी भूभागों में लोकतंत्र की एक बड़ी खिड़की खोलने वाले और पुनर्सुधार के जरिए यूरोप की कैटेगरी में रशियन समाज और रशियन समाज से जुड़े वो भूभाग के सभी लोगों को एक साथ बराबरी पर लाने की शुरुआत करने वाले थे मिखाइल गोर्बाचोव। और उनकी सानी और उनकी ताकत और उनके मूवमेंट पर एक कहानी हुआ करती थी कि जब रूस का राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर होता था तो पूरी दुनिया के कई देश रेड अलर्ट की स्थिति में आ जाते थे और वहां पर विमानों की यात्रा तक रोक दी जाती थी। ये वो शख्सियत है जो एक सामान्य नागरिक की तरह अंतिम सांस ले पाया, लेकिन जब वो ताकत की स्थिति में था
तब आज के अमेरिका के राष्ट्रपति हों या रूस के राष्ट्रपति, वो मिखाइल गोर्बाचोव जैसी शख्सियत के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए मिखाइल गोर्बाचोव का अंत और उनकी मृत्यु भारत की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, जो सोवियत रूस या वर्तमान में रूस के साथ मैत्री के भाव से आगे बढ़ती है, उसे हमें समझना चाहिए और उन्हें शत शत नमन और श्रद्धांजलि के साथ हम आशा करते हैं कि दुनिया के वो तमाम देश मिखाइल गोर्बाचोव के उन प्रयासों से, उन पहलों से जो उन्होंने पहल किए थे, उनसे कुछ सबक सीखें और दुनिया जिस तरीके से परमाणु हथियारों के युद्ध के आशंका के पूरे द्वीप पर खड़ी है, उसको देखें, उसको खत्म करने की कोशिश करें। इसमें चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, वो मिखाइल गोर्बाचोव से बहुत संदेश ले सकता है, शिक्षा ले सकता है और उनकी पहल का स्वागत इसलिए कर सकता है क्योंकि दुनिया में हथियारों का जखीरा खत्म करने, कोल्ड वॉर को खत्म करने, पूरी दुनिया में समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना करने की एक ऐसे पहल की शुरुआत अपने देश के ईगो को, अर्थात स्वाभिमान और अभिमान को खत्म कर मिखाइल गोर्बाचोव ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। एक ताकतवर देश के एक सबसे मजबूत शख्सियत का अंत, उसकी मृत्यु, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि हमारा और पूरी दुनिया का संबंध रूस से बेहतर होगा क्योंकि रूस में जो कल्चर है, जो उनकी सोच है, वो ये कि उनके स्वाभिमान को चोट न पहुंचाई जाए, साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों का भी स्वाभिमान बना रहे और लोकतंत्र और समाजवाद एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में अगर दुनिया में कायम रहें तो दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश को न डरा सकता है, न धमका सकता है और सब अमन चैन से जी सकते हैं। शायद गोर्बाचोव की यही चाहत थी और इस चाहत के कारण यूएसएसआर तो टूट गया, सोवियत संघ तो टूट गया, लेकिन रूस आज भी वर्तमान है, आज भी विद्यमान है और पूरी दुनिया में अमेरिका के पूंजीवादी फैसलों पर एक बड़ा विराम लगाने की कोशिश करता है। शायद गोर्बाचोव ने यही प्रयास किया था, लेकिन अपने प्रयासों में वो कुछ हद तक कामयाब रहे और कुछ हद तक वो असफल रहे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।